वर्ष 2015 एक बार फिर अमेरिका अंतरिक्ष नासा ने गूगल अर्थ पर सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर जो आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों? न तो कोई हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और ना ही जहाज। गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने निकल कर आई उससे नासा और गूगल के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य घटना है। तो आखिर क्या था कैलाश पर्वत पर जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और आपका अपना चैनल हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 से ही चढ़ने पर रोक लगाया हुआ है, लेकिन 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और इसके राज जानने की कोशिश की। दोस्तों, सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के इन वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयंकर अवलांच का भी सामना करना पड़ा था। इसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर्वत पर उतरने की कोशिश की थी। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद मनमोहक एवं सुंदर नज़ारे देखने को मिले थे। फिर जैसे जैसे वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिससे उनकी रूह तक कांप गई थी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर्वत पर मौसम में अचानक बदलाव होने लगे और भयानक बर्फबारी के बीच भयानक अवलांच आने लगे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक अवलांच इतने भयानक थे कि उनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और जबरदस्त बिजली भी चमक रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में दिक्कतें आ रही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर का इंजन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर आकर सभी दिशाएं आपस में मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें दिशा भ्रम का भी आभास होने लगा था। उन्हें सारे रास्ते एक जैसे ही नजर आने लगे। जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते गए, जिस पर चढ़ना लगभग असंभव माना जाता है, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल उनके मन में आने लगे, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और आगे जाने की कोशिश करने लगे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रडार सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद वो कुछ समझ ही पाते कि अचानक से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सारे के सारे वैज्ञानिक मारे गए। इस मिशन के बाद चीन ने फिर कभी हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 8000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं लोग, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी व्यक्ति चढ़ नहीं पाया है। यह पर्वत आज भी एक अजेय पर्वत माना जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको और भी एक बात बताना चाहते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें भी हैं। पहली जो झील है, उस झील का नाम मानसरोवर झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर आज भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और इसी कारणों से कैलाश पर्वत को
अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। दोस्तों, देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। कहते हैं जब जब इंसानों ने भगवान को फतेह करने की सोची है तब तक इंसानों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अब चाहे भगवान शिव किसी अवतार में आए हों या प्रकृति उनका खुद हिसाब कर दे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश मत करना। हमारा चैनल आपके स्वास्थ्य की चिंता करता है और आशा है कि आपको कैलाश पर्वत के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।